में बताएंगे। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन करते हैं और बच्चों की दीर्घायु की कामना करते हैं। इसलिए इसका नाम संतान सप्तमी व्रत रखा गया है। ज्यादातर हमारी माताएं बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए शिव पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। निसंतान दंपति जो संतान की इच्छा रखते हैं वे भी इस व्रत का पालन करते हैं। दिव्य संपत्ति से उनका आशीर्वाद लेने की प्रार्थना करते हैं। इसके विषय में कथा प्रचलित है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस विषय में बताया था। एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे भगवान, संतान की रक्षा के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? एक बार श्री कृष्ण जी ने जब कृष्ण पूछा था कृष्ण जी से, तो मथुरा में लोमस ऋषि आए हुए थे। कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की और ऋषि ने उन्हें प्रसाद रूप में कंस द्वारा मारे गए पुत्रों की शोक से उबरने के लिए आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवकी, कंस ने आपके कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें संतान कष्ट दिया है, पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए आप संतान सप्तमी का व्रत करो। इस बारे में उन्होंने एक कथा सुनाई। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब उनके भी पुत्र इस व्रत के प्रभाव से मरे नहीं थे और वह अमर हो गए थे। यह व्रत आपको पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताया, व्रत की विधा भी बताई। वो बताते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं कि नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही एक विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम संबंध था। एक दिन में दोनों सरजू में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी स्नान जो कर रही थी उनको देखा। उन स्त्रियों ने वही पार्वती की शिव प्रतिमा शिव जी के साथ बनाई और विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से उस पूजन के विषय में पूछा और उसकी विधि को भी जाना। उन स्त्रियों ने वैसे एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है और डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक ही हम व्रत करेंगी। यह मुक्तावरण व्रत है। यह सुख और संतान देने वाला व्रत है। उस व्रत को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प कर लिया। शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। पश्चात दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी जो है वो वानरी श्रेणी को प्राप्त हुई और ब्राह्मणी जो है वो मुर्गी योनि में प्राप्त हुई। बहुत समय बीत गया। दोनों पशु योनि को छोड़कर फिर मनुष्य योनि में आ गई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस दिन रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा हो गया था। इस समय भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ और इस जन्म में उन दोनों में फिर से वही प्रेम उत्पन्न हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही और प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र उसके जन्म हुआ।
मगर वह भी 9 वर्ष का होकर शांत हो गया। भूषणा ने इस व्रत को याद रखा, इसलिए उसके सुंदर स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा से मिलने जब गई, तो उसे देखते ही रानी के मन में एक दुख पैदा हो गया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला के दे दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनके बालकों को कोई कष्ट नहीं हुआ, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाओ और गहरे जल में धकेल दो। किंतु भगवान से पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम यह हुआ, रानी ने जल्लादों को बुलाया, आज्ञा दी, ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा भी बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाया और सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना भी की और उससे पूछा, आपके बालकों को मैंने मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किस कारण आपके बालक जीवित रहे और क्यों नहीं मरे? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में आप राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिए थे, जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना के कारण हम दोनों फिर विभिन्न योनियों में जन्म ली। उसके पश्चात फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई और मुझे उस व्रत का स्मरण आया, इसलिए मैंने उस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप मार न सके और आप विस्मरण गई। यह सब सुनकर रानी ने ईश्वरी से विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्तावरण व्रत पूछा, विधान पूछा और व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः संतानयुक्त हुई और उनके घर में एक सुंदर संतान का बालक का जन्म हुआ। उस समय से ही पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए हे युधिष्ठिर यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी की पूजा के लिए माताएं प्रातःकाल स्नान आदि करके संकल्प लेकर के भगवान से पार्वती का पूजन करती हैं। पूजा के लिए मध्याह्न में एक चौकी सजाएं और उस पर शिव पार्वती की पूजा रखें, शिव पार्वती की मूर्ति रखें, नारियल कलश स्थापना करें और शुद्धता के साथ भगवान को प्रसाद तैयार करके रखें और भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, प्रसाद, 7 मीठी पुड़िया पूजा स्थान पर रखें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करें, भगवान को कलावा अर्पित करें। मान्यता के अनुसार पूजा के समय सूत का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि संतान सप्तमी के पूजन से के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा अवश्य रूप से सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गणपति की।